हेलो गाइस, एपिसोड 90 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियोन और सुजिन भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आगे वे लोग जा रहे होते हैं तो सियोन के फोन पर एक मैसेज आता है और वो सुजिन भाई से छुपाता है। आगे सियोन मिस्टर वू को कॉल करता है और उससे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। आगे बुद्धि सुजिन भाई के लिए प्रोजेक्ट खोजती है, पर उसे सब जगह से रिजेक्शन ही मिलता है। कि तभी डॉक्टर यान भी आता है और बुद्धि को चेयर अप करता है कि वेल यहाँ पे इनका क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। इधर सुइंग देवदास मूड में चली जाती है और जियाबी की बातें याद करती। इधर जियाबी को भी नींद नहीं आती और वो स्विंग के बारे में सोचता है और उसकी दी हुई रिकॉर्डिंग सुनता है। वेल आगे स्विंग और जियाबी का गेम देखने को मिलता है, जिसमें जियाबी घायल हो जाता है तो स्विंग अपना पावर उसे दे देती है। नेक्स्ट डे स्विंग उठती है और अपना सामान पैक करके घर जाती है तो स्विंग कहता है मैं छोड़ देता हूँ, तो स्विंग कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। तो स्विंग कहता है अपना ध्यान रखना, पहुंचकर कॉल करना। आगे सुजिन भाई और बुद्धि मिस्टर वांग से मिलते हैं और उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और बुद्धि कहती इन दोनों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भी आ रही है, आप देखिए। तो मिस्टर वांग कहते हैं सुजिन भाई अब यंग नहीं रही, अब वो मैच्योर लेडी हो गई है, इसलिए हम उन्हें प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। वेल यहाँ पे थोड़ा सा फनी टॉक भी देखने को मिलता है। वेल आगे टीवी पर जीटोंग की न्यूज़ आ रही होती है कि वे प्रोजेक्ट उसे मिल गया है, तो बुद्धि टीवी ऑफ कर देती है और कहती है इट्स ओके सुजिन भाई, हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं, चिंता मत करो। आगे जीटोंग शूट कर रही होती है कि तभी डायरेक्टर जियांग आता है और कहता है जीटोंग सॉरी प्लीज़ थोड़ा रुकें। तो जीटोंग कहती है क्या हुआ डायरेक्टर? तो डायरेक्टर कहते हैं ग्रुप बी में आंदोलन की शूटिंग में जेंग चियांग को चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है, इसलिए थोड़ी देर बाद शूटिंग होगी, हम दूसरी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। तो जीटोंग कहती है मेरी नज़र में कोई है, आप उससे कहें इस रोल के लिए। आगे सुजिन भाई अपने फ़ोन में और सियोन के फ़ोन में अपना पासवर्ड चेंज करती है ताकि कभी भी वो दोनों एक दूसरे का फ़ोन देख सके। कि तभी बुद्धि का कॉल आता है और बताती है क्या तुम जानती हो मुझे किसका फ़ोन आया था? डायरेक्टर जियांग का। उसने कहा कि सुजिन भाई सपोर्ट रोल कर सकती है, तो मैंने मना कर दिया। तो सुजिन भाई कहती है मना क्यों? क्या इतना बुरा भी नहीं है, मैं करूँगी। तो बुद्धि कहती है तुम्हें पता है मेन रोल कौन है? जीटोंग, फिर भी तुम करना चाहती हो? तो सुजिन भाई कहती है कोई बात नहीं, मैं करना चाहती हूँ। वेल यहाँ पे फनी सीन भी दिखाया जाता है। आगे स्विंग अपने घर पे होती है और किसी को कॉल करती है, कहती मैं बुके बोल रही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, मैंने फैसला ले लिया है, आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ले सकते हैं। तो वो बंदा कहता है ग्रेट, समय पर पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। आगे जियाबी पूरे देवदास मूड में नशे में होता है कि तभी उसे मैनेजर कॉल करके बुलाता है। वहां जाकर जियाबी को पता चलता है कि उसके नुकसान का पैसा दे दिया गया है, तो जियाबी शौक हो जाता है। तो जियाबी कहता है जिसने मेरे पैसे का भुगतान किया, क्या मैं उसे देख सकता हूँ, उसका नाम क्या है? तो मैनेजर कहता है उसने कहा कि वो बुके है। आगे जियाबी बुके का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखता है, पर इसे वहाँ से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती सिवाय बाइक के नंबर से। आगे सुजिन भाई शूटिंग पर जाती है और वो जीटोंग को हाई कहती है, पर जीटोंग अपने एटीट्यूड में ही होती है और अपने स्टूडेंट को कहती है जाकर सुजिन भाई से कहो वो मेरे साथ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करे। आगे सुजिन भाई जीटोंग के पास जाती है तो जीटोंग सुजिन भाई से रिवेंज लेती है और बीमारी का बहाना बनाकर सुजिन भाई को वैन के बाहर ही रखती है। लेकिन सुजिन भाई को ठंड लगती है तो वह अंदर जबरदस्ती घुस जाती है, लेकिन जीटोंग उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और वैन से जबरदस्ती निकाल देती है। वेल कुछ देर बाद शूटिंग स्टार्ट होती है तो जीटोंग स्क्रिप्ट चेंज करने को कहती है। तो इस स्क्रिप्ट चेंज में ये होता है कि मेन लीड ने सपोर्टिंग लीड को मार पीट कर मार डाला। तो डायरेक्टर इस बात के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन बाद में उन्हें मजबूरन मानना पड़ता है। आगे शूटिंग स्टार्ट होती है तो जीटोंग सुजिन भाई से बदला लेने के लिए उसका हाथ कसकर मरोड़ देती है। कि तभी वहाँ बिग ब्रो की एंट्री होती है जो जबरदस्त होती है। तो जीटोंग कहती है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों टांग अड़ा रहे हो? तो बिग बॉस उनसे अनदेखा करके सुजिन भाई के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो भाभी? तो सुजिन भाई कहती है आप यहाँ कैसे हैं बिग ब्रो? कि तभी डायरेक्टर कहते हैं कि मैं आप सभी को इनसे मिलवाना चाहता हूँ, ये आहान ग्रुप के मिस्टर झाऊ है, परसर के इन्वेस्टर भी हैं। तो बिग ब्रो कहते हैं आहान ग्रुप सपोर्ट करेगा हमेशा की तरह, और मैं और भी इन्वेस्ट करूंगा एक अच्छी आर्टिस्ट पर। तो सब तालियां बजाने लगते हैं। तो जीटोंग कहती है मिस्टर झाऊ थैंक यू। तो बिग ब्रो कहते हैं मुझे थैंक कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि जीटोंग को इस फिल्म से निकाल दिया जाए क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। तो जीटोंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? ठीक है, अगर मैं ये फिल्म छोड़ती हूँ तो तुम्हें मुझे हार जाना देना पड़ेगा। तो बिग ब्रो कहते हैं नो प्रॉब्लम। आगे जीटोंग जाते जाते हुए सुजिन भाई को कहती है सुजिन भाई ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे सुजिन भाई बिग ब्रो से बात करती है और कहती है ये जीटोंग के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो बिग ब्रो जीटोंग की पूरी सच्चाई बताते हैं कि अभी तक जो भी तुम्हारे साथ और सियोन के साथ हुआ वो सब जीटोंग ने किया है। तो सुजिन भाई कहती है बिग ब्रो आपको ये सब कैसे पता, और आपने ये सब कैसे पता किया? तो बिग ब्रो कहते हैं ये सब मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। कि तभी सुजिन भाई वहाँ सियोन को देखती है। वेल यहाँ पे इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। वेल नेक्स्ट डे जीटोंग मैनेजर के पास जाती है और काम मांगती है, पर मैनेजर कहते हैं तुम्हारा रवैया बहुत खराब हो गया है इंडस्ट्री में, इससे कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, पहले अपनी इमेज को ठीक करो, आगे की बात हम बाद में करेंगे। आगे जियाबी गेम के थ्रू बुके के बारे में सबसे पूछता है कि वो ऑनलाइन आ रही है क्या? कि तभी उसे स्विंग की याद आती है। वेल आगे जियाबी
उस बाइक के नंबर प्लेट के थ्रू पता लगाने की कोशिश करता है बुके कौन है, पर उसे वहाँ से भी कोई नहीं मिलती, तो वो निराश हो जाता है। आगे जीटोंग एक्सरसाइज कर रही होती कि तभी उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है फेमस डायरेक्टर झांग आए हैं, वो लीड एक्ट्रेस खोज रहे हैं। तो जीटोंग जैसे ही ये बात सुनती है कि वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है और पूरी तरह रेडी होकर डायरेक्टर झांग से मिलने जाती है, पर उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वो रोल सुजिन वई को मिल गया है, तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहाँ सुजिन वई जीटोंग को देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जीटोंग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो जीटोंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझ पर हंसने आई हो कि मैं कैसे जी रही हूँ। तो सुजिन वई कहती है ऐसा नहीं है जीटोंग, मैं तुम पे हंसने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई हूँ आखिरकार तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस तरह से हम दोनों को ही तकलीफ होगी। वेल यहाँ जीटोंग को अक्ल आ जाती है और कहती है तुम मुझे अपना दोस्त समझती थी, मुझे लगता था कि तुम दिखावा कर रही थी, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है बिना किसी दिखावे के, तुम्हें सबका प्यार आसानी से मिल जाता है बिना किसी त्याग के, तुम कैसा महसूस करोगी जब तुम किसी को चाहो और वो किसी और को, मुझे लगता है उसके लिए मेरे आंसू सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि हवा भी, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। और यहीं पे एपिसोड 20 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।